हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे सितारे तो कभी जमी पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरा करते हैं समुंदर में दरिया, मगर कभी समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरा करते। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई होप you stay home in maintain social distance. I am going to teach you class 5 subject social science, chapter first, the globe, a model of the earth, part second. Now let's start. This is the figure of a globe. Now start. If you look at the globe, you will find the semicircle joining the north pole and the south pole. आप देख रहे होंगे इसमें कि इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आप एक ग्लोब का पिक्चर देख रहे हैं। अब इसमें एक सेमी सर्किल यानी हाफ सर्किल देख रहे होंगे जो ज्वाइनिंग है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। आप देखिए यहाँ पर सेमी सर्किल जो यहाँ पर बहुत छोटा सा सर्किल दिया, आधा सर्किल। ये देखिए, सबसे पहले ये जो इक्वेटर है ये सबसे बड़ा इसमें लाइन है जो कि इसको दो भागों में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक साउथ हेमिस्फीयर। यानी इसको करेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसमें इसको दक्षिणी गोलार्ध। इसी में आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा होगा और यहाँ पर साउथ पोल। द लॉन्गिट्यूड आर 360 डिग्री इन नंबर एंड ऑल इक्वल इन लेंथ। देख रहे होंगे कि ये अगर इसमें आपको लॉन्गिट्यूड नहीं बताया गया, आपको हम दूसरे ग्लोब में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड। अब देखिए ये आपका जो ग्लोब है ये 360 डिग्री। अब जानते हैं कि पूरे जो ग्लोब है अर्थ है वो राउंड शेप में है, गोल है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 360। तो इसमें जो देख रहे होंगे ये लाइन, ये सब जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड है, यानी लंबा है। आप एक समझ सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड जो आपको दिख रहा है लंबाई में, ये लॉन्गिट्यूड, और लेटीट्यूड जो ऐसे करके गया है वो लेटीट्यूड है। देख रहे होंगे। तो इसमें जो है आपको इसमें यही बताया गया है कि द लॉन्गिट्यूड्स आर 360 डिग्री इन नंबर्स एंड ऑल इक्वल इन लेंथ। ये सभी का सभी बराबर होते हैं आपस में, 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये पूरे गोल होते हैं। और इसी में लॉन्गिट्यूड जो इसका है 360 डिग्री तक इसका लाइनिंग गया है, रेखा है। आगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। These lines are also called the meridians of longitude, और वही लाइन जो होता है meridians of longitude कहलाता है। In 1884, all the countries of the world decided that the meridian passing through the observatory at Greenwich near London in the United Kingdom, शॉर्ट में यूके कहते हैं, would be taken as the starting line। यानी 1884 ईस्वी में ये वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिनमें कि बताया गया था कि यहाँ पर ग्रीनविच जो लंदन में पड़ता है, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम जो है, यानी ग्रेट ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, और उसमें जो वहाँ पर एक लाइनिंग गए थे, मतलब वहाँ पर एक लाइन वहाँ से लिया गया, वही लाइन जो है ग्रीनविच कहलाता है। इट इज़ मार्क एट 0 डिग्री, और वहाँ पर उसको क्या किया गया, उसको मार्क किया गया, उसको मान लिया गया कि यहाँ पर लंदन में जो ग्रीनविच है और यहीं से 0 डिग्री स्टार्ट है। दिस इज कॉल्ड द ग्रीनविच, और उसी को ग्रीनविच कहा गया, और द प्राइम मेरिडियन, और उसी को प्राइम मेरिडियन मान के, और पूरे जो उसी को मान के पूरे वर्ल्ड में जो समय का निर्धारण होता है, कैसे टाइमिंग जोन बटा हुआ है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे।
तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ है यहाँ पे 1884, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे बहुत सारे कंट्री के बीच डिसाइडेड हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन कहाँ है? तो ये अमेरिका की कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखना है। मेरिडियन पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। अब वहाँ पर एक ग्रीनविच जो है, जो नियर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, वहीं से एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया गया है जिसको कि मार्क किया गया, ये 0 डिग्री है। उसी को हम लोग ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आगे देखते हैं। और लोकेटिंग ए प्लेस। अब कोई भी प्लेस को जानने के लिए या कोई भी प्लेस पर पहुंचना है या कोई भी प्लेस अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसको जानेंगे कैसे। उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? उसके लिए आपको लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो दिया हो तो आप कोई भी प्लेस पर आसानी से पहुंच सकते हैं, आप उसको लोकेट कर सकते हैं। To locate a place, we must know both its latitude and longitude. आपको सबसे अवश्य यही है कि आपको दोनों होना चाहिए ये पता, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तभी आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां पर। बिकॉज द पॉइंट एट विच these टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ये दो लाइन को इंटरसेक्ट यानी बीच से काटते हैं दोनों आपस में, विल बी द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस। उसी के बाद हम लोग को उसका लोकेशन पता चलता है कि ये आखिर जगह कौन सा है और उस प्लेस का नाम क्या है। नेक्स्ट, द प्लेस द मेरिडियंस पासिंग थ्रू Greenwich near London in UK is marked at 0 degree. There are 180-degree longitudes to the east of the prime meridian, and similarly there are longitudes 180 to the west of the prime meridian. अब यहाँ से जो मार्क किया गया 0 डिग्री, यहीं से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट में है, यहीं से समय का भी निर्धारण हुआ और एक डेट लाइन भी फिक्स हुआ कि यहाँ से समय का कैसे निर्धारण हुआ है और कैसे यहाँ से दूसरे देश का टाइम जोन पता चलेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, आगे का आपको फिगर दिखाई देंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। देखिए आगे, द मेरिडियंस numbered as 0 degree and 180 degree join to the form a full circle around the earth. ये मेरिडियन, ये जो ग्लोब होंगे ये तो आपका पूरा फुल सर्किल है, आप देखे होंगे। ये देखिए पूरा फुल सर्किल है। यहीं पर आप इसको देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री है, देख रहे होंगे। ये 0 डिग्री यहाँ पे माना गया है और ये जो लाइनिंग है ये आपका पूरा का पूरा 180 डिग्री मेरिडियन है, ध्यान दीजिए। और यहाँ ये 0 डिग्री यहाँ लंदन से यानी ग्रीनविच मान लिया गया और यहीं से ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। अब यहाँ ईस्टर्न कंट्री है इस साइड और ये इधर का जो कंट्री आएंगे वेस्टर्न कंट्री आएंगे। नेक्स्ट, दे divide the earth into two equal halves named as eastern and the western hemisphere. अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि ये जब इसको दो भागों में बांट देते हैं, इसको 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो इस साइड का जो होगा ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, यानी ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। हिंदी में कहेंगे तो पूर्वी गोलार्ध और इसी को कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ये इधर वेस्टर्न कंट्रीज आएंगे और इधर का ईस्टर्न कंट्रीज आएंगे। They divide the earth into two equal halves named as the eastern and the western hemisphere. The meridians which are to the east of prime meridian are marked as
ईस्टर्न डिग्री एंड दोज टू द वेस्ट एज वेस्टर्न डिग्री। यहाँ पर आप फिगर में देखिए, आप यहाँ से देखते होंगे 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये जो है इस साइड के कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज और इस साइड के कंट्री ईस्टर्न कंट्रीज, और यहीं पर ईस्टर्न डिग्री जो दे दिया गया, यानी ये उत्तरी गोलार्ध के देश इधर आएंगे। जैसे इंडिया जो है यहाँ से 82.5 डिग्री पर है, यानी 82.5 डिग्री पर है, तो ये ईस्टर्न कंट्री में इंडिया का नाम आता है। आगे देखते हैं, the latitudes and the longitudes cross one another and from a network। latitudes और longitudes एक दूसरे को आर पार करते हैं एक नेटवर्क के जरिए। दिस इज कॉल्ड ग्रिड, और इसी को हम लोग ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो आपको ग्रिड भी पता चल गया क्या होता है, जिसमें कि एक लेटिट्यूड जो होता है और लॉन्गिट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं अक्षांश और देशांतर। ये दोनों एक दूसरे को आपस में वन अनदर क्रॉस करते हैं, काटते हैं, मतलब गुजरते हैं, काटते नहीं गुजरते हैं, क्रॉस करते हैं, और उसी के नेटवर्क को हम लोग ग्रिड कहते हैं। द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस। अब ये ग्रिड का काम क्या है, तो कोई भी जगह को, कोई भी प्लेस को लोकेट करना, वहाँ उसका लोकेशन क्या है और किस जगह पर है, और प्रॉपर उसकी जानकारी देना। तो इतना समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम जोन। टाइम जोन्स अब देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन्स कैसे निर्धारण हुआ, कैसे कितना डिग्री पे हमारा इंडिया है, और कैसे हम समझेंगे 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ए टाइम जोन इज ए डिवीजन ऑन द अर्थ मोर और लेस बाउंडेड बाय 50 डिग्री ऑफ longitudes that has a uniform legally maintained standard time usually referred to as the local time। अब यहाँ टाइम जोन से बहुत सारा टाइम जोन डिवीज़न हुआ। पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम जोन नहीं है, बहुत सारे कंट्री में अलग अलग टाइम जोन है। रसिया में, अमेरिका में, कनाडा में बहुत सारे टाइम जोन अलग अलग हैं। जैसे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। अगर दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे रसिया में, ये अमेरिका में, कनाडा में, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम जोन है, और वहाँ पर वो लोग उस टाइम को बहुत अलग तरीके से मेंटेन करते होंगे, और हम लोग यहाँ पर पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन के हिसाब से चलते हैं। न्यू दिल्ली में अगर अभी 7 बज रहे होंगे, तो यहाँ भी अभी 7 ही बजेंगे, क्योंकि ये पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन है। और दूसरे कंट्री में क्या है कि अगर वहाँ का टाइम जोन किसी जगह का 7 बज रहा है, कहीं पर 9 बज रहा है, तो बहुत डिफर 2 आवर्स का डिफर हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। लेकिन वो लोग अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग के पूरे इंडिया में जो एक ही टाइम जोन है, उसी को हम लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पूरे वर्ल्ड के टाइम जोन के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर टाइम जोन बना, तो कैसे बना। A time zone is a division on the earth more or less bounded by 15 degree of longitudes that has a uniform legally maintained standard time usually referred to as the local time। यानी इसका जो एक अपना टाइम जोन है, उसके हिसाब से वहाँ से जो ग्रीनविच से लिया गया है, उसके बाद का जो सब जगह अपना अपना जगह का उसका लोकल टाइम भी है। बहुत सारे कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लोकल टाइम भी कहलाते हैं। तो सबका अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे इंडिया का है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और दूसरे कंट्री का होंगे तो वो अपना स्टैंडर्ड टाइम कहते होंगे, या उसको लोकल टाइम भी कहते होंगे। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना टाइम का वो लोग अपना देख के निर्धारण किया गया है। देखते हैं। बाय कन्वेंशन देयर आर 24 मेन टाइम जोन्स ऑन द अर्थ। पूरे देश में 24 मेन टाइम जोन को रखा गया है। ये भी एक कन्वेंशन के द्वारा रखा गया है, और इसमें देखेंगे कि कैसे हुआ। द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इज ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको जीएमटी कहते हैं। जीएमटी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। अब यहाँ से लिया गया है, यानी लंदन यूके से
वहीं से 0 डिग्री से ही सब जगह का जो ईस्टर्न कंट्री है वो आगे का टाइम होगा, वेस्टर्न कंट्री का पीछे का टाइम होगा। तो कभी कभी आप जब देखते होंगे मैच, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं, इंग्लैंड में मैच चल रही है, अगर 9 बजे, ठीक है, अगर 9 बजे मैच स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर हम लोग के इंडिया में कितने बजे वो लाइव दिखाएंगे, तो सोचिए कि अब हमारा इंडिया जो है 5 साढ़े 5 घंटा आगे है। तो अब वैसे ही सोच सकते हैं कि अपना इंडिया में वो कब दिखाई देंगे। कभी कभी आप देखते होंगे 2:30 बजे, साढ़े 3 बजे, 3 बजे ऐसे करके कोई मैच दिखाता है, तो इसका मतलब है कि वो उस जगह जो है वो पहले स्टार्ट हो गया था। जैसे 9 बजे जो दिखाएंगे, यहाँ पर सोच लीजिए कि इंडिया में कितने बजे दिखाई देंगे, तो 2:30 बजे दिखाई देंगे, क्योंकि वो 2:30 बजे 2:30 पर इंडिया में मैच लाइव स्टार्ट होगा। क्योंकि वो 5 घंटा आगे है, तो इंडिया 5 घंटा बाद उसको देखेगा, वो पहले वहाँ स्टार्ट हो गया है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि पूरे अर्थ जो है वो 360 डिग्री एंगल में है, गोल है, और उसमें 24 आवर्स होते हैं, सबको पता है। और 1 आवर्स जो होते हैं, अब सोचिए 1 आवर निकालने के लिए, यानी 1 आवर का आखिर कितना डिग्री बनेगा, 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो थ्री तो 360 डिग्री को डिवाइड कर दीजिए 24 आवर से। जब आप इसको 24 से डिवाइड करते हैं, तो ये 15 जो है, ये 15 आपका निकल जाएगा 1 आवर का डिग्री, यानी 15 डिग्री जो हो गया। 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेंगे, तो 15 का। तो आप ध्यान में रखेंगे 24 आवर्स इजकल टू 360 डिग्री, सो 1 आवर्स इजकल टू 360 डिग्री डिवाइड 24 इजकल टू 15 डिग्री। So 1 hours, sorry, so 1 hour, so 1 hour is equal to 15 डिग्री। अभी हम लोग देख लिए कैसे आया 15 डिग्री एंड 60 मिनट्स। अब 60 मिनट जानते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट यानी 60 मिनट होते हैं। और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 15 डिग्री का, यानी 1 घंटा में भी 15 डिग्री का, और 60 मिनट में भी 15 डिग्री का, क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। अब देखिए जब आप 1 डिग्री का एंगल निकालने हैं, मतलब 1 डिग्री में कितना टाइम लगेगा निकालने में, तो इसको बराबर कीजिए 60 मिनट्स डिवाइड 15 डिग्री। अब यानी 60 मिनट को 15 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, तो आप जान जाएंगे कि ये 4 बार में कट के 4 मिनट्स इसका निकल जाएगा, यानी 1 डिग्री इजकल टू 4 मिनट्स। आपको इतना सारा समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे हुआ है। इसलिए कभी देखते होंगे कि कोई भी जगह पर 1 डिग्री एंगल को मापने के लिए 4 मिनट का यूज करते हैं, यानी कोई भी 1 डिग्री होता है तो उसको आगे, अगर आगे बढ़ रहा है तो वो 4 मिनट बढ़ जाएगा, अगर पीछे हुआ है तो वो 4 मिनट माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई 1 डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए अभी मान लीजिए 7:08 हो रहा है, तो यहाँ 4 मिनट और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया, 7:12 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7:08 ही हो रहा है, और ये इस साइड हो गया, यानी 1 मिनट 1 डिग्री घट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7:08 हो रहा है तो 7:04 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। इतना बात समझ में आया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ समझिए, टू कंप्लीट 1 रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप देखते होंगे, ये देखिए सन है, ये सन है, फादर ऑफ ऑल प्लैनेट। ये अर्थ दिखाया गया है, ये अर्थ एक ही है, लेकिन आपको अलग अलग सीजन के हिसाब से दिखाया गया है, अलग अलग। जैसे यहाँ आटम दिख रहे होंगे, यानी शरद ऋतु, समर ऋतु, स्प्रिंग है, और इधर भी कोई है, यानी ये सब लेट जून के माध्यम से यहाँ दिया है। तो ये सब जो है, ये 4 मेन सीजन आपको दिखाया गया, आटम, समर, स्प्रिंग और ये रेंस।
तो ये सब जो है आप ध्यान दीजिए। और ये क्योंकि सन है, सन एक जगह पर है और अर्थ इनका राउंड यानी रोटेशन कर रहे हैं, अर्थ इनका रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो समझिए इसका परिक्रमण कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ये रोटेशन करेंगे तो समझिएगा कि दिन और रात होते हैं। रोटेशन के काउज के कारण यानी दिन और रात होते हैं, और रिवोल्यूशन के कारण यहाँ पर ये डे एंड नाइट जो होते हैं वो रोटेशन के कारण होते हैं। चूँकि डे और नाइट 24 आवर्स में ये वन टाइम रोटेट हो जाते हैं अपने एक्सिस पर, यानी अपने ध्रुव मतलब अपने जो अक्ष पर हैं 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेते हैं। और एक साल में जो 365 दिन होते हैं उसमें से ये सारे सीजन जितने भी 4 सीजन हैं या जितने भी सीजन हैं आपका मेन ऐसे 3 सीजन ही हैं, समर और उसके बाद रेंस और विंटर, यानी जितने भी ठंडी गर्मी और बरसात का जो मौसम है वो सब जो होते हैं आपका जो 3 या 4 महीने पर अलग अलग चेंज होते हैं, तो वो सब जो होते हैं कि वो रिवोल्यूशन के कारण होता है यानी परिक्रमण के कारण। तो उस सब में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन डे और नाइट जो होता है वो रोटेशन के कारण होता है। ये 24 आवर्स में फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाते हैं सन का। तो सोचिए वेस्ट से जो ईस्ट साइड का जो जैसे ही चक्कर लगाएंगे तो ये पहला फ्रंट अब देख रहे होंगे कि मान लीजिए ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके आया, तो सन का जो पहला इस पर होगा तो इस साइड में जो ईस्टर्न साइड होगा सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा। और देखिए वेस्टर्न साइड अंधेरा है, तो इसी के कारण ईस्टर्न साइड को जब होता है तो आप कहते होंगे हाँ यहाँ दिन हो गया और यहाँ अभी रात है। कहते होंगे कि आप लोग अमेरिका देखो कि 12 घंटा पीछे है तो अमेरिका में भी रात होगा और यहाँ अभी दिन है। देखिए इसी तरीके से जैसे इंडिया में भी रात है तो जो इसके जो वेस्टर्न कंट्री होंगे वहाँ दिन होंगे, क्योंकि ये आधा पार्ट ही इसका सन दिखाई देता है, इससे इसका रोशनी लाइट इस पे जाता है, और आधा पार्ट जो होता है वो कवर होता है। जिसे देख रहे हैं आधा पार्ट कवर हो रहा है, आधा बाकी है इस साइड में। तो सोचिए कि आधा पार्ट अभी अंधेरा होगा तो यानी वहाँ पर अभी रात होगा और इधर दिन होगा। तो ये समझ गए होंगे। ड्यूरिंग दिस रोटेशन ईच मेरिडियन पासेज अंडर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। अब जब तक देखते होंगे जब ये रोटेट करते हैं, ड्यूरिंग दिस रोटेशन जब रोटेशन करते हैं तो इसका जो पास करते हैं जो अर्थ अपना घूमते रहते हैं तो इसका डायरेक्ट जो सन पड़ता है उसके कारण इधर का जो होता है वो दिन होता है, लाइट पड़ता है तो वो दिन पर हो जाता है, और जिधर नहीं पड़ता है तो वो रात हो जाता है। इसलिए कहते होंगे कि सबसे जो ईस्टर्न कंट्री हैं उसमें सबसे पहले सूर्य दिखाई देगा। जैसे कहते होंगे जापान को उगते हुए सनराइजेस कंट्री कहा जाता है, तो कारण वही है कि वो सबसे ईस्टर्न में है, इसलिए उसको जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा गया है। ये भी ध्यान रखें। इट टेक्स द अर्थ 4 मिनट्स टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हम आपको अभी बता दिए हैं कि जब 1 डिग्री वो आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट वो रोटेट करते हैं, यानी 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली different longitudes receive the direct rays of the sunlight at different times। अब देखते होंगे कि जितने भी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स जो अलग अलग इसका रेज सनलाइट का पड़ता है, तो इसका मतलब है कि सबका टाइम भी अलग होगा। तभी तो पता चलता होगा कि यहाँ का डिफरेंट टाइम है। जैसे कि यहाँ रात हुआ तो रात का अलग टाइम होगा, दिन हुआ तो दिन का अलग टाइम हुआ, रात का अलग टाइम होगा। तो उसी के कारण यहाँ पर टाइम जोन को भी अलग अलग बांटा गया है, ताकि रात हुआ तो उसका नाइट वाला टाइम अलग होना चाहिए और डे वाला टाइम अलग होना चाहिए। मोस्ट कंट्रीज हैव ए लोकल टाइम ऑफ दियर ऑन। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिसका कि अपना एक लोकल टाइम है और उसी में वो अपना पूरे कंट्री में चलाते हैं। बहुत सारे कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, और स्टैंडर्ड टाइम को ही लोकल टाइम कहते हैं। बहुत सारे कंट्री में क्या बहुत ज़्यादा टाइम जोन होते हैं और वहाँ पे बहुत मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, एक ही टाइम जोन है और इसी में पूरे इंडिया
अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसा होता तो उसके हिसाब से बहुत मेंटेन करना पड़ता कि हम लोग को बहुत पहले अब निकलना है, हमको मान लीजिए पटना जाना है तो बेगूसराय से अगर निकले हैं तो सोच के निकलना है कि पटना कितना बजे पहुंचेंगे, वहाँ का टाइम क्या है, तो ये सब को भी माइंड में लेके चलना होगा। लेकिन इंडिया में एक टाइम जोन है तो सब जगह जितना अभी बज रहा है वहाँ इंडिया में पूरा उतना ही टाइम होगा। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब आप मोबाइल या कोई चीज़ में टाइम जोन जब सेट करते होंगे, ध्यान से सुनिए, जब ये बात बोल रहे हैं, जब आप मोबाइल या किसी में चीज़ में टाइम को सेट करते होंगे, ज़्यादातर मोबाइल में ही, तो वहाँ पर दिखाता होगा जी एम टी प्लस 5.30, यानी जीएमटी से 5.5 घंटा इंडिया का टाइम जोन है, उसको सेट करने के बाद वो न्यू दिल्ली या इंडिया का वो लोकेशन दिखाता है। यानी हमारा जो मोबाइल में वो होता है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे का मतलब है कि हम लोग उससे 5.5 घंटा आगे चल रहे हैं। Most countries have a local time of their own. This is called their standard time. उसी को हम लोग उसी के कंट्री को का जो लोकल टाइम होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। आइए देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इसको समझते हैं इस टॉपिक को। स्टैंडर्ड टाइम इज द रिजल्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। सबसे पहले ये समझिए, सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स within a time zone to the same time rather than using the local meridian as in local mean time। सबसे सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स का इसमें जो दिया गया है, इस सभी में सबका अलग अलग इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका काम क्या होता है, तो बहुत जगह जो आप देखते होंगे, बहुत सारे आप कभी कभी मोबाइल में सपोज दैट आपका मोबाइल शट डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया। अब जब अपना मोबाइल खोलते होंगे तो आपको कभी कभी डायरेक्ट आपका जो है, कभी कभी मोबाइल में टाइमिंग सेट करना पड़ता होगा, और कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल में टाइम सेट करना नहीं, वो अपना जो है उसको सर्च मार के अपना जो भी टाइम है वो उसी में वापस आ जाता है। सेटिंग से करना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी वापस आ जाता है। तो ये सब इस सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स को 4 भागों में बांटा गया है, उतना डिटेल में नहीं देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर इसका हम लोग इसके बारे में क्यों जान रहे हैं। तो यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ को बिना सर्च किए हुए या फिर जैसे ही कोई शट डाउन हुआ मोबाइल या कंप्यूटर, और आप जैसे ही ऑन किए और कुछ देर के बाद वो सर्च उर्च मार के अपना जो टाइम फिक्स है वो टाइम पर आ जाते हैं, और उसी को हम लोग सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स भी कहते हैं। इसको 4 भागों में पार्ट में बांटा गया है, उसको हम कभी फिर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो इसका मेन चीज़ है उसको देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, फुल फॉर्म इसका है I स्टैंड फॉर इंडियन, S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टाइम, इज द टाइम ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका विद a time offset of GMT plus 5:30। आपको बताए थे कि इंडिया और श्रीलंका, क्योंकि ये नेबरहुड कंट्री है, लगभग सेम जगह पे हैं, सेम प्लेस पर हैं, और इनका जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लगभग सेम है, तो इसका जो यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लिया गया है वो सेट किया गया है, जो टाइम जीएमटी से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे। इसको भी समझेंगे कि आखिर कैसे हुआ, 5:30 आवर क्यों हुआ, यानी 5:30 ही क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको भी देखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 degree east longitude, which is just to the west of the town of Mirzapur near Allahabad in the state of Uttar Pradesh। यहाँ से देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो कैलकुलेट किया गया, ये बेसिस पर किया गया 82.5 डिग्री ईस्टर्न पार्ट पे, यानी ये इसका लॉन्गिट्यूड पे है, यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर किया गया, जो कि यहाँ से डायरेक्ट हमारा टाउन जो आता है वो मिर्ज़ापुर, कहीं कहीं पर आप देखते हैं नैनी भी रहता है, वो इलाहाबाद में एक छोटा सा जगह है जो उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है।
ये 82.5 डिग्री के बेसिस पर ही ईस्टर्न ईस्टर्न चूँकि इंडिया हम लोग का ग्रीनविच मीन टाइम से इतना डिग्री आगे है, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे तो इतना घंटे में बदल जाएंगे। तो इसको देखते हैं कि कैसे हुआ। सबसे पहले ग्रीनविच मीन टाइम इक्वल टू 0 डिग्री, ये जो यूके मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया, यानी जब एवरेज निकालते हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स का, तब ये पता चलेगा कि इतना डिग्री आगे है। तो सबसे पहले हम लोग मिनट सेकंड को छोड़ दें। 97 डिग्री प्लस 68 डिग्री, ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 165 डिग्री डिवाइड, मीन मतलब एवरेज होता है। एवरेज यानी एवरेज जब हम कर रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तब ये 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री आया। देखते हैं कैसे हुआ आखिर लॉन्गिट्यूड। यहाँ देखिए 97 डिग्री दिख रहा होगा, हम लोग 97 लिए हैं। 25 मिनट ईस्टर्न जो है उसको रोक दिए हैं, यानी मिनट का यहाँ पर काम नहीं किए हैं। 97 डिग्री दिख रहा होगा। अब इस साइड आइए, यहाँ पर देखिए 68 डिग्री, 7 मिनट है, 7 मिनट छोड़िए, 68 डिग्री। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद 165 डिग्री। अब इसको डिवाइड अगर एवरेज करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। अब इसको करने के बाद कितना आएगा, तो 82.5 डिग्री, ये यानी 82.5 डिग्री आ गया। तो अब पता चल गया कि हमारा जो इंडिया है उसका जो लोकेशन है वो 82.5 डिग्री पर आ रहा है। तो वो आखिर बीच में आएगा तो कहाँ आएगा, तो ये देख रहे होंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लाइन गया है और ये आया है, देखिए ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में यहीं पर, और यहीं पर ये जो दिख रहा होगा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद के निकट है, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। कभी कभी पूछ देता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कितने स्टेट से वो क्रॉस किए हैं, कितने स्टेट से गए हैं। तो ध्यान में रखिए 5 स्टेट। देखते हैं कौन सा। उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 याद रखिएगा। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा और फिफ्थ नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रॉस किए हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। अब समझते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, ये तो आपको हम बता दिए थे उस साइड में। 15 डिग्री इक्वल टू, अब 15 मल्टीप्लिकेशन 4 करेंगे तो ये कितना 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर्स, यानी 1 आवर्स इक्वल टू 15 डिग्री। अब 15 डिग्री 1 आवर्स इक्वल टू हुआ तो 82.5 डिग्री जो है उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस जो है 4 मिनट पे आता है, तो उसको अगर 4 से गुना कर देंगे तो 330 मिनट्स यानी 330 मिनट आ गया। अब 330 मिनट को 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहीं पर आपका हो गया, ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको आप देख लेंगे कि ये आखिर कितना आवर्स हुआ है। तो आप देख लीजिए 5.5 घंटा हो गया है, और ये हमारा जो 82.5 डिग्री जो है ये यानी 82.5 डिग्री हमारा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा। ये सबको चीज़ को आप समझ लिए होंगे। 1 डिग्री 4 मिनट का ये डिफरेंस है, 4 मिनट आगे बढ़ता है अगर ये ईस्टर्न साइड है। अगर ये वेस्टर्न साइड है तो 4 मिनट ये पीछे ये हो जाता है। 15 डिग्री इक्वल टू 15 मल्टीप्लिकेशन 4 यानी ये 16 मिनट हो गया, यानी 1 घंटा, यानी 1 आवर बराबर 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री हो जाएगा 1 घंटा में। तो 82.5 डिग्री जो है इसको भी 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा मिनट में आ गया 330 मिनट्स। एंड 330 मिनट्स को हम लोग जब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा आवर में आ जाएगा 5 आवर 5.30 आवर्स, यानी 5.5 घंटा। यानी ये 5.5 घंटा आगे है हमारा इंडिया, कहाँ से, ग्रीनविच से, जो लंदन से, वहीं से। अब उसके बाद हमारा कोई भी काम कीजिए, अगर ग्रीनविच में अगर 10 बजे कोई काम हो रहा है, यानी लंदन में कोई भी काम 10 बजे हो रहा है, तो अब इसको 5.5 घंटा जोड़ दीजिए, 3:30 बजे होगा यहाँ पर। इसी तरीके से सब कुछ को निर्धारण किया गया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उस ढंग से आगे किया गया लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के आधार पर, और जो वेस्टर्न कंट्रीज जो जितने भी हैं और ईस्टर्न कंट्रीज जितने भी हैं, ये सब दोनों का दोनों लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के आधार पर ही अपना लोकेशन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर आप देखते होंगे कि इसका जो लैटिट्यूड है 8.4 डिग्री नॉर्थ जो है ये कन्याकुमारी के पास पड़ता है। और इसका जो फिर नॉर्थ लैटिट्यूड जो है ये लास्ट 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ जो पड़ता है ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर का सियाचिन ग्लेशियर के पास, जिसको इंदिरा कॉल कहते हैं। और यहाँ एक आपका सबसे जो इंडिया का अगर ये पूछा जाए सबसे कि दक्षिणतम साउथर्न मोस्ट पॉइंट, वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। और ये सबके दक्षिणतम बिंदु ये है और दक्षिणी बिंदु ये है और दक्षिणतम बिंदु यानी साउथर्न पॉइंट कन्याकुमारी है और साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ईस्टर्न पॉइंट जो है वो गुहार मोती है, सॉरी किबुथु है, जो आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न पॉइंट कुछ जगह पे कच्छ भी लिखा रहता है, कच्छ गुजरात, और बहुत जगह गुहार मोती दिया रहता है। और नॉर्थर्न जो सबसे जो पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के पास वो है इंदिरा कॉल। नेक्स्ट, टुडेज सम कीप इन माइंड फॉर यू, द टू एंड्स पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन आर कॉल्ड पोल्स। यानी जो आप देखते होंगे टू एंड्स पॉइंट होते हैं जो रोटेट करते हैं उसी को एक्सिस पर, उसी को हम लोग पोल्स कहते हैं, जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर आप देखते होंगे यहाँ पर देखिए, आप इसको कह सकते हैं अच्छे से देख लीजिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। आगे देखिए, दूसरा है देयर इज ए डिफरेंट ऑफ 4 मिनट्स विथ एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 1 डिग्री इन लॉन्गिट्यूड। जितने भी 1 डिग्री के बाद ये 4 मिनट टाइम बढ़ जाएंगे। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये ईस्टर्न पॉइंट में ईस्टर्न साइड जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ जाएंगे, वेस्टर्न साइड आएंगे तो घट जाएंगे। कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से। प्राइम मेरिडियन से ये अगर 1 डिग्री आगे बढ़े तो 4 मिनट बढ़ेंगे, और प्राइम मेरिडियन से 1 डिग्री पीछे हुए तो 4 मिनट पीछे हो जाएंगे। द मेरिडियंस पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं कि ग्रीनविच के पास जो एक कॉन्फ्रेंस में, मतलब एक कन्वेंशन में वाशिंगटन में जो 1884 में हुआ था, वहीं से इसको मार्क किया गया 0 डिग्री, जो आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, वहीं प्राइम मेरिडियन है, उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन एक 0 डिग्री जो आपको वहाँ से टाइम का निर्धारण किया गया, और ये प्राइम मेरिडियन जो है आपको दिखा दिए हैं हम। इससे ये जो है आपका पूरा का पूरा ये 0 डिग्री है, और ये 180 डिग्री जो होगा वो प्राइम मेरिडियन होगा आपका। 180 डिग्री इस साइड का, और उस साइड का जो होगा गोल में वो 180 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री पूरा एक ग्लोब है, अर्थ है, और 360 डिग्री का एंगल बनाता है। द मेरिडियंस एंड लैटिट्यूड क्रॉस वन अनदर टू फॉर्म ए ग्रिड। हम बता चुके हैं कि कोई भी लैटिट्यूड वन अनदर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो ग्रिड कहलाते हैं। ग्रिड से पता चलता है कोई भी जगह का लोकेट करने में आसान होता है। टुडेज वर्क फॉर यू, व्हाट इज अ ग्रिड एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। ये कैसे यूजफुल है और ये क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन। ये आप लोग को होमवर्क के रूप में आज दिया जा रहा है। आप अच्छे से मेहनत करें, घर पे रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रहें, और पढ़ाई में मेहनत करें। 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सके आप मेहनत करें, या इससे ज़्यादा भी पढ़ें। आपको अभी तो ज़्यादा काम नहीं होता होगा, आप अभी आपका माइंड फ्री रहता होगा। इसमें आप जितना अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके अपने को मजबूत बनाएं, ताकि जब क्लास शुरू हो तो आप उसमें बेहतर कर सकें। Thanks for watching this video. Thank you all of you.